रात का पहला प्रहर कब से कब रहता है? इस प्रहर में अगर आप क्रोध, क्लेश, बहस करते हैं तो आपको कौन से बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं? आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, रात के 4 प्रहर। ये भी एक तरह से मान लो सतयुग की ही तरह इस प्रहर का भी मान्यता है। इसमें व्यक्ति पूजा पाठ करता है, सायं संध्या करता है। इसमें व्यक्ति अपने घर गृहस्थी को चलाने के लिए आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी करता है। घर में परिवार को चलाने के लिए भोजन और प्रसाद का निर्माण करता है। सारे सात्विक काम होते हैं इसमें, कोई तामसिक कार्य नहीं होता, ना कोई संसारिक काम होता है। सारे सात्विक काम और संसार को चलाने वाले कार्य होते हैं। और इस समय जो लोग व्यवसाय करते हैं, दुकान करते हैं, वो अपने दुकान में दिया बत्ती जलाते हैं। वो लोग अपने दुकान में सुगंध फैलाते हैं, दुकान में आने वाले ग्राहकों का सम्मान करते हैं। तो ये है प्रदोष काल, इसको प्रदोष काल कहते हैं। प्रदोष काल शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक होता है। इस प्रहर में सतोगुण की प्रधानता रहती है। इस प्रहर में किसी भी प्रकार का तामसिक कार्य करना वर्जित है। शाम 6 बजे से रात 9 बजे के बीच में क्रोध, कलह और बहस ये करना वर्जित है। इस प्रहर में भोजन करना और सोना वर्जित होता है। इस प्रहर में पूजा, प्रार्थना, संध्या बंदन, ध्यान करने से बहुत लाभ मिलता है। बताना चाहूँगा, इस प्रहर में जो लोग मंत्र जप करते हैं, अपने इष्ट का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोगों का जीवन सूर्योदय की तरह चमकता है। इस समय में अगर बैठ करके और आप अपने साधना में लीन हो जाएं, और ज़्यादा नहीं 1-2 घंटे की साधना कर लें, मेडिटेशन कर लें, विपश्यना पद्धति से ध्यान कर लें, या फिर स्वाध्याय कर लें, या प्राणायाम कर लें, तो आपके जीवन की सारी जटिलता, सारी मुश्किलें अपने आप ठीक हो जाएंगी। जो लोग प्रभु का याद करते हैं, जो लोग ईश्वर को याद करते हैं, जो लोग ईश्वर में समय देते हैं, ईश्वर उनके सारे कार्यों को स्वतः कर देते हैं। लेकिन आज के समय में थोड़ा परिवर्तन हुआ है। जैसे किसी को अगर एक बच्चा है और हम उससे कहते हैं कि भाई दूसरा बच्चा कब करोगे, तो कहता है बस पंडित जी बस, एक की पढ़ाई हो जाए, एक का खर्चा हो जाए तो बहुत। जैसे खर्चा इन्हीं को करना है, पढ़ाई इन्हीं को करानी है, सारी जिम्मेदारी इनकी है। कल कोरोना आएगा, अगर ये इनकी आंख बंद हो गई तब उस बच्चे का क्या होगा। इतना भी भगवान मत बन जाइए। कर्मवादी बनिए, ठीक है, सोच अच्छी रखिए, ठीक है, लेकिन इतना भी भगवानगिरी न दिखाइए। मैं हूं, मैं करूंगा, मेरी जिम्मेदारी है, मैं हूं। आपको बताऊं, एक महिला आई हमारे पास, बोली कि मैं एक बच्ची गोद लेना चाहती हूँ, उसकी कुंडली देख लीजिए। मैंने कुंडली देख लिया। मैंने कहा हाँ बच्ची तो गोद लेने लायक है। बच्ची कहाँ है? चंडीगढ़ में है। तो हम लोग कब ले सकते हैं गोद? हमने मुहूर्त बता दिया। हमने कहा इसी समय आप जाइए, कागज़ फॉर्मेलिटी पूरी करके गोद ले लीजिए। वो लोग गए, बच्ची को गोद लिए, गोद ले करके आए। बच्ची बीमार हो गई, 1-2 दिन हॉस्पिटल में रही, फिर उसके बाद लेकर मेरे पास आए बच्ची को। हमने देखा उसकी माँ जो जिसने गोद लिया था, उसने बच्ची को एकदम सीने से चिपका के रखा था। 8-9 महीने की बच्ची थी, और 1 मिनट के लिए भी वो अपने से ज़रा सा दूर नहीं कर रही थी, और कुंडली से उसी के बारे में जो कुछ भी अपना पूछना चाह रही थी। इसके बाद वो लोग जब निकले, पति पत्नी और उनके साथ 2 नौकर थे, तो मैं भी निकला घर में से, अपने बाहर, ऑफिस में से बाहर। तो मैंने देखा एक नई ओडी गाड़ी खड़ी थी। हमने कहा ये गाड़ी किसकी है? उसने कहा कि मैंने लिया है गुड़िया के लिए ना, गुड़िया नई मतलब कि जो है गुड़िया आई है, तो इसके लिए नई गाड़ी तो चाहिए गुरुजी ना। मेरा दिमाग ठनका कि इसको कहते हैं किस्मत। कल तक जो 2 बूंद दूध के लिए सड़क पर फेंक दी गई थी बच्ची, जिसको अनाथालय में पलना था, आज उसके लिए ओडी है, और इस गाड़ी में इस गाड़ी के साथ 4 नौकर हैं जो दूसरी गाड़ी से चल रहे हैं।
इतनी बड़ी सुख सुविधा का भाग्योदय इसके किस्मत में लिखा है। कैसे लोग कहते हैं कि मैं बाप बाप हूँ, मैं ही पढ़ाऊँगा तभी पढ़ेगा, मैं ही बड़ा करूँगा तभी। अरे ईश्वर बड़ा करेगा यार, ईश्वर बहुत बड़ी शक्ति है, हम कुछ नहीं हैं। हम कौन होते हैं? हम अपना केवल ये महत्व, ये अपना केवल जो हमारा अहंकार है, अगर ये ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। और 1% बनावटी बात नहीं कह रहा हूँ, 100% सच बात कह रहा हूँ। इसी तरह की घटना घटी जो ये सोचने पर मजबूर कर दी कि अगर ऊपर वाले का हाथ आपके साथ है तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपका सगा माता पिता ही आपके साथ हो। तो कहने का आशय यही है कि आप ईश्वर की आराधना में तन्मय होकर लगिए और अपने अहंकार को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दीजिए, अपने कर्तापन के भाव को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दीजिए। और कभी कभी निष्काम भाव से भी तो कर्म करिए। तो अगर इस तरह से सोच थोड़ी सी भी बन जाए तो शायद जीवन धन्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।